हेलो गर्ल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ 10 ऐसी चीज़ें शेयर करने वाली हूँ जो अगर आप आपका फर्स्ट जॉब शुरू करने वाले हैं तो उसके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। व्हेन आई स्टार्टेड माय न्यू जॉब आई वाज सो रॉ, सो न्यू। अगर मुझे ये 10 चीज़ें पहले से पता होती तो शायद मेरा जर्नी थोड़ा स्मूथ होता। बट डोंट वरी, आई एम गोना शेयर दीज 10 टिप्स विथ यू सो दैट योर फर्स्ट जॉब जर्नी इज एक्सट्रीमली स्मूथ एंड मेमोरेबल। सो वेन यू स्टार्ट योर न्यू जॉब बहुत सारी एक्साइटमेंट होती है, बहुत नर्वसनेस होता है, डर होता है। और आपके जो सीनियर्स हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स, आपके जान पहचान वाले आपको इतनी टिप्स देते हैं या इतनी नई नई चीज़ें बताती है कि ये करना, वो करना, ऐसे करना, वैसे करना। ऐसा सेम मेरे साथ भी हुआ था, मुझे भी इतने लोगों ने इतनी सारी टिप्स दी थी, बट उसमें से रेयरली मेरे कुछ काम आई। बट आज जो मैं आपको टिप्स देने वाली हूँ, इट इज़ बेस्ड ऑन माई 3.5 years ऑफ एक्सपीरियंस। ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन फिर भी जितना भी मैंने 3.5 साल में सीखा है अबाउट कॉर्पोरेट लाइफ एंड अबाउट वर्किंग, अबाउट जॉब, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू शेयर ऑल दोज थिंग्स विथ यू सो दैट यू आर रेडी फॉर योर फर्स्ट जॉब. So number one is focus on your learning initially. स्टार्टिंग के कुछ मंथ्स या रादर फुल ईयर जस्ट फोकस ऑन बिल्डिंग योर फाउंडेशन. When you're new to your job, you want to prove to your seniors, you want to prove to your bosses that how good you are and you can do everything you can do. But trust me, that's a really unrealistic expectation from yourself. Initial year, just focus on cleaning and clearing your basics. फिर चाहे वो एक्सेल हो, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट हो, या बेसिक से बेसिक ईमेल कैसे लिखते हैं वो हो. जब आपका बेसिक स्ट्रांग होगा, जब आपका फाउंडेशन स्ट्रांग होगा, तो आगे की सारी चीज़ें बहुत ईजी हो जाती है. ये वो पीरियड होता है जहाँ पे आप जितने चाहे उतने स्टूपिड क्वेश्चंस पूछ सकते हो बिना डरे. और कोई भी बिकॉज यू आर फ्रेशर, बिकॉज यू आर न्यू, सो कोई भी आप पे गुस्सा नहीं करेगा या कोई भी आपसे इरिटेट नहीं होगा. आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए जाएंगे. एंड इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप स्टूपिड से स्टूपिड, बेसिक से बेसिक क्वेश्चन पूछो. हो जाने दो थोड़ा परेशान सामने वाले को, बट मेक ऑल योर डाउट्स क्लियर. सेकेंड इज डोंट बी अफ्रेड टू स्पीक अप. वेन वी आर फ्रेशर्स, और जब हम हमारे सीनियर्स के बीच में बैठे हुए होते हैं, जब हमारे बॉसेस के बीच में बैठे हुए होते हैं फॉर द मीटिंग्स, वी ऑलवेज थिंक कि यार इनके पास कितना एक्सपीरियंस है, इन्हें कितना पता है, और हम इनके सामने कुछ भी नहीं है, हमें तो कुछ भी नहीं पता. एंड उसकी वजह से कई बार ये होता है कि हम बोल नहीं पाते मीटिंग्स में, और हम हमारे व्यूज़, हमारे थॉट्स एक्सप्रेस नहीं कर पाते. हो सकता है कि आपके दिमाग में एक कोई अच्छा आइडिया हो या कोई अच्छी एक सोल्यूशन हो जो एक्चुअल में काम कर जाए, बट जस्ट बिकॉज यू आर अफ्रेड यू डोंट स्पीक. कई बार ये होता है कि बहुत सालों तक जो काम करता है ना, उस इंसान का दिमाग थोड़ा कंफर्ट जोन में चला जाता है, एक थोड़ा घिसे पिटी चीज़ों में चला जाता है. सो व्हेन अ फ्रेश perspective comes, or when a fresh person comes, that person has more views or more unique kind of solutions. वही चार घिसी पिटी चीज़ें नहीं होती है उनके पास. So your bosses, your seniors, they are also eager to learn or eager to understand your point of view as a fresher. मुझे अभी भी मेरी फर्स्ट मीटिंग याद है जहाँ पे मैंने कुछ भी नहीं बोला था. मैं एकदम चुपचाप बैठी थी और मेरे दिमाग में बहुत सारी आइडियाज़ घूम रही थी, बहुत सारी चीज़ें घूम रही थी कि अरे ये ऐसे हो सकता है, वैसे, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं बोला. एंड लेटर ऑन मुझे लिटरली 2 से 3 महीने लगे मीटिंग्स में बोलने के लिए. और तब मुझे पता चला कि मैं ऐसे बोलती थी कि आई नो इट्स स्टूपिड बट बट वो आइडियाज़ कभी कभी पिक हो जाती थी. एंड देन आई रियलाइज कि अरे इससे तो अच्छे अच्छे आइडियाज़ मेरे पास फर्स्ट मंथ में थी, लेकिन मैंने बोला ही नहीं. कि कोई भी आइडिया स्टूपिड, बड़ा या छोटा, ऐसा कुछ नहीं होता. इट इज़ वॉट एवर वर्क्स फॉर द टीम एंड वॉट एवर वर्क्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. सो जस्ट स्पीक अप. वॉट इफ तुमसे बहुत अच्छा आइडिया आ जाए, या एटलीस्ट लीड आ जाए आइडिया की, कि भाई आपने थोड़ा सा एक लीड दे दिया एंड देन आगे का आइडिया सारी टीम ने मिलके प्रोसेस कर लिया. एंड क्या ही हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा आप कुछ बोल दोगे, वो आइडिया किसी को अच्छा नहीं लगेगा, या कुछ स्टूपिड भी बोल दोगे तो भी आप यू आर अ फ्रेशर. कई बार ऐसे होता है कि एक्सपीरियंस लोग भी बहुत सारी स्टूपिड चीजें बोल देते हैं मीटिंग में जस्ट टू सी इफ समथिंग वर्क्स आउट. और इसके दूसरे ये फायदे है कि तुम्हारे बॉसेस को पता चलता है कि तुम अटेंटिव हो, तुम सीख रहे हो, तुम चीज़ें नोटिस कर रहे हो. व्हेन यू स्टार्ट स्पीकिंग इन द मीटिंग्स, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ जाती है, एंड कहीं ना कहीं वो एक जो फियर होता है ना, वो अपने आप डिसॉल्व हो जाता है. सो द थर्ड एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग टिप इज बी प्रेजेंटेबल.
अब उसका मतलब ये नहीं है कि आपको डिजाइनर कपड़े पहनने हैं, महंगे कपड़े पहनने हैं, महंगा मेकअप करना है. दीज आर वेरी सिंपल थिंग्स यू नो, कि अपने कपड़े आयरन होने चाहिए. यू शुड मेंटेन योर पर्सनल हाइजीन, यूज अ प्रॉपर परफ्यूम, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं जो सारे ऑफिस को छींकने पे मजबूर कर दे. एंड यू नो अ डिसेंट कोड, जो भी आपके ऑफिस में ड्रेस कोड होता है, कैजुअल तो कैजुअल, फॉर्मल तो फॉर्मल, बट इट शुड बी डिसेंट. You should be well groomed. It's not just important for the formal setup, but also it increases your confidence. When you wear nice clothes, when you wear official formal clothes, you already step into that, you know, personality ki I am a CEO or I am some important person. मैं starting के 2 साल full ready होके जाती थी. मैं जहाँ पे रहती हूँ वहाँ से मेरा ऑफिस ऑलमोस्ट 2.5 आवर्स की दूरी पे था. फिर भी मैं आधा घंटा जल्दी जाती थी ऑफिस, ताकि मैं अपना मेकअप कर पाऊँ, मैं थोड़ा सही से तैयार हो पाऊँ, एंड देन आई कुड सिट. उसके बाद 3rd ईयर से जो मेरे अंदर आलस आया है कि नहीं मैं तो नहीं कर रही, तो ये रोज रोज तैयार होना ना मुझसे नहीं हो पा रहा था. तो उसका मैंने क्या सोल्यूशन निकाला कि मेरा जो ऑफिस का लॉकर है उसके अंदर मेरा एक जोड़ी फॉर्मल्स का कपड़ा विच इज प्रॉपरली आयर्नड, प्रॉपर क्लीन, अलॉन्ग विद अ मेकअप का पाउच. तो मैंने ये 2 चीज़ें अपने लॉकर में रखना शुरू कर दी, अलॉन्ग विद अ परफ्यूम, ऑफ कोर्स परफ्यूम या यू नो कोम और एनीथिंग दैट विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर यू टू गेट ड्रेस्ड. सो कभी अगर ऐसे कोई दिन आते जहाँ पे मैं प्रॉपरली ड्रेस्ड नहीं हूँ, मेरा मन नहीं कर रहा था, मैं ऐसी उठ के आ गई थी, लेकिन अगर कभी मीटिंग है, सो आई ऑलरेडी हैव अ बैकअप कि मेरे पास एक अच्छे कपड़े का सेट पड़ा हुआ है, मेरे पास मेकअप पड़ा हुआ है, परफ्यूम पड़ा है, कोम है, सब कुछ है, एंड आई कैन गेट रेडी इन द ऑफिस. 4th is never say no to any opportunity. अगर आपका बॉस कोई अचानक से आपको बोले कि आपको प्रेजेंटेशन देना है या ये आर्टिकल लिखना है या कुछ भी, any opportunity that your boss gives or any opportunity that comes your way, don't say no. Just because you're a fresher, आपको पता नहीं है कि वो एक्टिविटी आपको कैसे करनी है और क्या उसका आउटकम होगा, इस डर के वजह से उसको ना मत बोलना. अगर आपको उसके बारे में कुछ पता भी नहीं है ना, आप बाद में सीख सकते हो, लेकिन ना मत बोलना कभी भी. कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आपके बॉस ने आपके ऊपर डाली है तो सोच समझ कर ही डाली होगी. When you say no to it, it is disrespect to that person's belief and faith, and it is also disrespectful for yourself. So say yes to it, and क्या ही हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा यार, खराब हो जाएगा प्रेजेंटेशन, क्लाइंट मीटिंग अच्छी नहीं होगी, बट इट इज़ योर फर्स्ट टाइम, कोई आपको कुछ नहीं बोलने वाला, एंड इट्स ओके. और कुछ बोल भी दिया तो सुन लेना यार, ऐसा तो हम कॉर्पोरेट में कोई काम करते नहीं है जिसके वजह से किसी की यू नो जान चली जाए. तो इट्स ओके. आई मीन कभी खराब हो गया प्रेजेंटेशन, कभी मीटिंग खराब हो गई, तो इट्स ओके, इट्स अ लर्निंग फेज. My 5th tip is very interesting actually, to maintain a appreciation folder. So आपको कुछ नहीं करना है, आपके डेस्कटॉप पे एक appreciation folder करके एक फोल्डर बनाना है, और जब भी आपको कोई अप्रिशिएट करता है, आपके बॉस या आपके क्लाइंट्स, आपको क्या करना है, वो ईमेल जहाँ पे आपको अप्रिशिएट किया गया है, वो ईमेल या वो व्हाट्सएप मैसेज, आपको वो सारी चीज़ें स्टोर करनी है, सेव करनी है इन दैट फोल्डर. So what happens is when you're going for your appraisals next year, you can actually show that these are very small things जिसके लिए मुझे appreciation मिला है, जिसके लिए मुझे client ने या boss ने appreciate किया है. तो ये थी पहली 5 टिप्स जो काश मुझे पता होती मेरे फर्स्ट जॉब के पहले. अभी और 5 टिप्स बाकी है जो मैं कवर करूंगी इसके पार्ट 2 में. अगर ये टिप्स आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए उन फ्रेंड्स के साथ जिनका फर्स्ट जॉब शुरू होने वाला है या हु आर इन देयर इनिशियल मंथ्स ऑफ देयर फर्स्ट जॉब. और अगर आप पहले से कॉर्पोरेट में काम करते हो और आपके पास अगर कोई टिप्स है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में डालिए, सो दैट आई कैन ऑल्सो लर्न समथिंग फ्रॉम दैट. बाय बाय, सी यू सून इन द पार्ट 2.